एक बार मैं बनवासी क्षेत्र में घूमते घूमते एक व्यक्ति के घर पहुंचा, जहां हमने बैठकर साथ में चाय पी और साथ में फिर बातचीत की। बातचीत करते करते मेरी नजर उस व्यक्ति के पूजा घर पर पहुंची, जहां भगवान के साथ में एक पुस्तक रखी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था पवित्र ग्रंथ। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि यह पुस्तक तुम्हारे पास कहां से आई? तो उसने कहा कि जब मैं रामेश्वरम की यात्रा कर रहा था उस दौरान एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने कहा कि ये श्रीमद् भगवद गीता है जो बड़े सरल शब्दों में लिखी हुई है, इसे आप रोज पढ़िएगा, आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब जरा देखिए किस प्रकार से भोले भाले जनजातीय बंधुओं को भ्रमित कर उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। बैतूल जिले से एक और मामला सामने आया है। कभी स्वास्थ्य के नाम पर तो कभी बकरा पार्टी के नाम पर भोले भाले लोगों को गुमराह किया जाता है, उन्हें भ्रमित करके उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है। पहले ये वीडियो देखिए। एक समझ जाना, हमारे यहाँ से ये वो साहिबू बुड्ढा बोलते, उसके घर वाले एकदम आखिरी स्टेट पे था। गांव का ही है साहिबू। तो वो उसको उनके पास ले गया तो वो बचा लिया। बोले चल भाई, इसमें अपन भी देख रहे थे। ये मेरे को 1-1.5 साल हो रहा, अने घूमने फिरने नहीं दे रहा। यहाँ से उतना दूर नहीं जाता, अभी रोड था 3-4 बार बैठना पड़ा। अच्छा, तो अभी कुछ आराम है क्या आपको? हाँ, अभी कुछ रिलीफ दे रहे। मेरे को रुपए में 40% आराम जैसा लग रहा। क्या किया क्या है हमने? कुछ नहीं हम किया, उन्हें दुआ प्रार्थना करते रहते बस। कि दवाई गोली कुछ दी? नहीं, दवाई गोली कुछ नहीं। कहाँ वालों किससे संपर्क में आए? कहाँ वालों से संपर्क हुआ था? जैसे तुमको दुआ प्रार्थना कोई ने तो बताया होगा ना? नहीं, वो मुझसे हमने उसको देखा। अरे जो हमारे जो काकी लगता है वो आखिरी स्टेट था। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद एक व्यक्ति इस वीडियो में कहता है कि साहिबू की पत्नी कई सालों से बीमार थी, उसके लाखों रुपए इलाज में लग चुके थे, लेकिन उसे कोई आराम नहीं हो रहा था। उसने फिर प्रार्थना करनी शुरू की, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ है। मुझे भी साइटिका की दिक्कत थी। मेरे पास फादर आए, फादर ने मुझे ये पुस्तक दी और कहा कि इसमें से आपको रोज प्रार्थना करनी है। तब से मुझे भी 40% आराम है। जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप जरा वो पुस्तक दिखा सकते हैं, व्यक्ति जब पुस्तक लेकर आया तो उस पुस्तक में लिखा था जीवना कोरा। जीवना कोरा मतलब पवित्र किताब, पवित्र किताब मतलब बाइबल। जीवना कोरा एक कोरकू भाषा में लिखी हुई बाइबल है। जब हमने उस बाइबल को खोला तो उस बाइबल में लिखा था जीवना कोरा, द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्जन कोरकू। जब इस जीवना कोरा को मैंने देखा तो मेरा दिमाग घूम गया। किस प्रकार से हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र ईसाई मिशनरी द्वारा रचा जा रहा है। जामोली में 2 परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया, मत परिवर्तन कर लिया है। तो उन लोगों से मिले हम और उनसे चर्चा किया घर वापसी के लिए, और उनके पास से एक हिंदी भाषा में लिखित बाइबिल ग्रंथ उनके पास से प्राप्त किया। और उसके आगे पाटोली ग्राम में जनसंपर्क किया तो वहाँ भी पता चला कि एक परिवार का वहाँ भी मत परिवर्तन किया गया, धर्म परिवर्तन किया गया। तो उनसे संपर्क करने पर हमें पता चला कि उनके पास में एक हिंदी भाषा में लिखित बाइबिल और कोरकू भाषा में लिखित बाइबिल पाया गया, जिसमें कोरकू भाषा में जो बाइबिल पाया गया वो एक प्रकार से बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है जनजाति समाज के लिए। ये कहीं ना कहीं मिशनरी के द्वारा जनजाति समाज को बरगलाकर धर्म परिवर्तन कराने के लिए
जनजाति भाषा का प्रयोग करके जनजाति भाषा में ग्रंथ लिखा गया। पूरे समाज को जागकर इस विषय पर गहन चिंतन करके हमारे जनजाति समाज को वापस लाना चाहिए एवं इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए। ये पूरा मामला बैतूल जिले के जमूलनी और बामूर गांव का है, जहां पर भोले भाले कोरकू समाज के जनजातीय बंधुओं के बीच ईसाई मिशनरी द्वारा कोरकू भाषा में बाइबल पहुंचाई जा रही है और इनसे कहा जा रहा है कि इस बाइबल की आप रोज प्रार्थना करिए, आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये जनजातीय बंधु अपना धर्म बदल लेंगे और पिछले 2 सालों में जमूलनी और बामूर में लगभग 35 से 40 परिवारों ने अपना धर्म छोड़कर ईसाईयत को स्वीकार कर लिया है। जब हमने द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में रिसर्च किया तो हमें पता लगा कि द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत के अलग अलग भाषाओं में बाइबल को पब्लिश करता है। इंडियन, मिजो, मलयालम, तमिल, काशी, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया भाषा में बाइबल पब्लिश की जाती हैं। तो वहीं उस वेबसाइट के दूसरे हिस्से में लिखा हुआ है कि वो 140 भाषाओं में अलग अलग प्रकार की बाइबल को पब्लिश करते हैं। उन्होंने लिखा है बाइबल in 140 languages. This includes old version, re-edited version, revised version, CL version and first time publications covering 74 languages. कोरकू समाज के मात्र 2 गांव जहां पर कोरकू भाषा में बाइबल पहुंचाई जा रही है। साथ ही छोटी छोटी पत्रिकाएं भी वनवासी बंधुओं के बीच पहुंचाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि ये पत्रिकाएं भी हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इन्हें पढ़िए आप, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है कि ईसा मसीह ही आपकी नैया पार करा सकता है। अब जरा देखिए किस प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं के नाम पर भोले भाले वनवासी बंधुओं को भ्रमित किया जाता है, उनका धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, ईसा मसीह की प्रार्थना करिए। हमने हमारी पुरानी रिपोर्ट्स में, जब हमने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट की थी, बैतूल जिले की ही ग्राउंड रिपोर्ट की थी, उसमें भी आपको दिखाया था कि छोटे छोटे बहाने स्वास्थ्य के नाम पर, बुखार के नाम पर, दर्द के नाम पर उनका धर्मांतरण कर दिया जाता है। इसी प्रकार समाज द्वारा धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराई जा रही है। जो भी हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में लाया जा रहा है, उनकी घर वापसी कराई जा रही है। उन्हें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से आपको भ्रमित कर ईसाई बनाया गया था। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, Facebook पेज पर लाइक कर सकते हैं, साथ ही Instagram पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।